हेलो फ्रेंड्स। एसिडिटी यानी कि अम्लपित्त ये बहुत कॉमन समस्या होती है लोगों की। और जिस वजह से बहुत बार मेडिकल में लोग जाते हैं, वो पे ओमेप्रोजोल लेके आते हैं और बहुत दिन तक वो खाते ही रहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अम्लपित्त यानी एसिडिटी क्या होती है, उसके कौन कौन से कारण होते हैं और उसको बहुत अच्छे से एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। जो मेडिसिन आपके आप जो ओमेप्रोजोल टैबलेट ले रहे हैं, कैप्सूल ले रहे हैं, उसको रिप्लेस कर देंगे। तो एसिडिटी जो होती है, जो हम अन्न खाते हैं वो इसोफेजियल ट्यूब यानी कि जो अन्न नलिका होती है उससे नीचे वो स्टमक में जाता है, जिसको जठर बोलते हैं। तो वहाँ पे हम जो खाते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नॉर्मल होता है कि वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो जब जो अन्न हम खाते हैं उसको वो डिसॉल्व करेगा, उसको बारीक बारीक टुकड़ों में वो जो कि डाइजेशन के लिए आसान हो जाता है। उसके बाद जो हम अन्न खाते वक्त जो बैक्टीरिया वगैरह हमारे अन्न में जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जंतु, उसको मारने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। और पचन के लिए भी, मेटाबॉलिज्म के लिए भी और एसिमिलेशन के लिए भी वो महत्वपूर्ण होता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो अन्न नलिका होती है, जिसको इसोफेगस बोलते हैं, उसके नीचे वाले हिस्से में जहाँ पे जठर यानी स्टमक का ओपनिंग होता है, वहाँ पे वो उसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। एक वॉल जैसा है और जब हम अन्न खाते हैं वो स्टमक में जाता है, फिर से वापस नहीं आ पाता। बहुत बार उस स्फिंक्टर में यानी कि वो जो दरवाजा होता है, इसमें अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत बार जो अन्न जो स्टमक में पड़ा हुआ होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई हो, तो वो ऊपर आने लगता है ट्यूब में, अन्न नलिका में। और वो उस वजह से जो छाती में जलन महसूस होना, ये बहुत कॉमन समस्या है, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। तो देखिए, बहुत बार ये सामान्य से गंभीर बीमारी का भी लक्षण हो सकता है, क्योंकि एसिडिटी कोई डायग्नोसिस नहीं है। तो किस कारणवश वो हो रही है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि स्टमक में अगर एक्टिविटी बहुत बढ़ जाए, पेरिस्टाल्टिक यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, तो इस वजह से भी वो रिफ्लक्स ऊपर आने लगता है, तो इस वजह से एसिडिटी बढ़ने लगती है। और कुछ कारण होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं ओबेसिटी यानी मोटापा। तो बहुत बार पेट में अगर पेट के रीजन में अगर ओबेस ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा हो गई हो, तो वो चर्बी हमारे स्टमक को कॉम्प्रेस करने लगती है। अगर कॉम्प्रेस करे तो वो जो अन्न जो वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो ऊपर आने लगता है। उस वजह से भी एसिडिटी हो सकती है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो खाने से एसिडिटी बढ़ जाती है, जैसे कि चाय। अगर सुबह हम खाली पेट चाय पिए, ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ पे तैयार हुआ है जठर में, और उसके बाद अब अगर हम चाय पीते हैं तो वो एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो डेफिनेटली अगर आपको एसिडिटी है तो सुबह खाली पेट चाय पीना बंद कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिलीफ महसूस होगा। बहुत बार हम ऐसे ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, उसके वजह से भी एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्पाइसी, ऑयली जो चीज़ें हैं, उस वजह से भी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो उस जो चीज़ें जो आपको एग्रीवेट करती है, उस चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारा एसिडिटी बढ़ा रही है। तो उसको कम करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है ट्रीटमेंट के लिए। और जो लोग बार-बार ओमेप्राज़ोल ले रहे हैं, वो भी समटाइम्स क्योंकि कुछ भी मेडिसिन आप ले रहे हो काफ़ी देर से, वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉपर डायग्नोसिस आपके डिज़ीज़ का नहीं है, तो आप सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। खुद से आप उसका उपचार मत कीजिए, क्योंकि बहुत बार गैस्ट्रिक अल्सर बन जाते हैं। जो लोग किसी कारणवश जो पेन किलर खा रहे हैं, तो वो पेन किलर का एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है कि पेन किलर में जो खाते हैं तो उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है। तो वो किस वजह से आपको एसिडिटी हो रही है, वो देखना ट्रीटमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि किस अगर आप नॉन स्टेरॉयडल जो मेडिसिन्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो इस वजह से अगर हो रही है तो उसको अल्टरनेटिवली अगर कुछ है तो वो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। बहुत बार गैस्ट्रिक अल्सर का भी एक सिम्पटम होता है एसिडिटी वगैरह होना, तो वो रूल आउट करना, उसको ट्रीटमेंट करना इम्पोर्टेंट होता है। तो और बहुत बार जो लोग ओमेप्राज़ोल वगैरह ले रहे हैं, तो डेफ़िनेटली
होम्योपैथी में बहुत अच्छे से मेडिसिन है जो कि एसिडिटी के लिए आपको काम आएंगे। तो उसमें सबसे बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है नक्सवामिका। तो नक्सवामिका ये जो मेडिसिन है वो इटसेल्फ आपके 70 से 80% जो एसिडिटी के केसेस होते हैं उसमें क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। वो आप मेडिसिन सुबह और शाम को ले सकते हैं। ज़्यादा दिन तक मत लो, 3-4 दिन तक लो, उससे बहुत आराम मिल जाएगा। उसके बाद बंद करो। अगर नेक्स्ट टाइम होता है तो आप वो ओमेप्राजोल को अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं, मतलब वो बंद करके नक्सोमिका ले सकते हैं। उसके बाद एक मेडिसिन है जिसको आयरिस वर्सिकुलर बोलते हैं, वो आयरिस वर्सिकुलर आप ले सकते हैं। अगर एसिडिटी है, उसके एसिडिटी के साथ सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है माइग्रेन जैसा, तो वहाँ पे वो आयरिस वर्सिकुलर बहुत अच्छे से काम करेगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है कार्बो वेजिटेबलिस। कार्बोवेज पेशेंट में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत गैस पेट के अंदर भरी हुई है और उसके साथ एसिडिटी वगैरह है, स्लगिश महसूस हो रहा है, तो कार्बोवेज वहाँ पे अच्छा सा काम करेगा। तो ऐसे एक दो तीन मेडिसिन है, वो आप डेफिनेटली ट्राई करके देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ से नहीं होता है तो आप प्रॉपरली जो कंसल्टेंट है उसको आप कंसल्ट करो और उसको ज़्यादातर दिन के लिए उसको डायग्नोसिस होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो डायग्नोसिस जो करते हैं कि क्यों हो रहा है, उसको एक्सरे करके भी देखा जा सकता है। बेरियम swallow उससे भी हो सकता है, और सोनोग्राफी वो रूल आउट करते हैं कि अगर कोई स्टमक के अंदर कोई अल्सर वगैरह फॉर्म हुआ है क्या। सो थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल यू। सो थैंक यू सो मच।